कराची, द सिटी ऑफ लाइट्स, जो कभी सोता नहीं है, जो ब्रांड बनाता है, द मेगा सिटी, जिस जगह आकर लोग अपने करियर बनाते हों और जहां से लोगों को एक नई पहचान मिलती हो, जिस शहर से पूरा मुल्क चलता हो। आज देखते हैं उस शहर की क्या हालत है। ये देखें, ये सूरत हाल है। घर के अंदर पूरा पानी बैठा हुआ है और ये बेचारे चारपाई पर बैठ के ये देखें। ओह बहुत हमें वोट से वो सरोकार नहीं है। तमाम सियासी पार्टीज़ को सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही देखा है, अब उसके बाद जो हमें नज़र नहीं आते हैं। उसके 5 साल के बाद अब इंतज़ार होगा कि कोई हमें सियासी पार्टी नज़र आए, क्योंकि जो आते हैं वो उन्हीं के ऊपर लग जाते हैं और पेट बड़े उन्हीं के होते हैं। वोट लेने के लिए तो आप आते हो हमारे घर घर, और हमारे जब कोई दुख तकलीफ होते हैं तो आप लोग हमारे घरों पे नहीं आते हो और अपने इलेक्शन लड़ा और चले जाते हो और हमें बिला वजह का लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। बजट आया है, बजट खा गए। अब ये एले बहाने जो है ना, वो टॉपिक का टाइम खत्म हो गया। अब वर्किंग मांग रही है आवाम। आप क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो कैसी तबीयत? खैरियत से? अल्लाह करम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, हम ज़रा निकले इलेक्शन को कवर करने के लिए, और हम तमाम जो है कि वो पार्टीज़ के जितने भी जो है वो जो इलेक्ट हुए हैं इस बार अपनी अपनी पार्टी से, तो आप भी माशाल्लाह UC 10 से जो है कि आप इलेक्ट हुए हैं, तो आप जो है वो आप नामज़द हुए हैं, ठीक है। अब हमें बताएं ज़रा कि जो UC 10 के जो मसाइल हैं आप किस तरह देखते हैं, और आप इलेक्शन को कहाँ रेट करते हैं, और पीपल्स पार्टी किस हद तक इसमें कामयाब होगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का लेटेस्ट इन्फॉर्म का बहुत मशकूर हूँ कि वो UC 10 गोदरा कॉलोनी में आए और यहाँ के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए। और दूसरी तरफ से मैं ये हमारे छकड़ा बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, ये गोदरा बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन यानी कि तमाम बिरादरियाँ हैं यहाँ बैठी हुई इस दौरान। ये हमारे कौंसलर हैं मोहम्मद हुसैन भाई, ठीक है ना। अब रहा मसला यहाँ के तरक्याती कामों के हवाले से, तो देखें अभी हमें पीपल्स पार्टी ने अभी यहाँ नॉमिनेट किया है, क्योंकि आज तक यहाँ पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा तो अपना इलेक्शन नहीं जीता। कंटेस्ट किए हैं इलेक्शन लेकिन कभी जीता नहीं है। तो ये पहली दफ़ा है कि इंशाल्लाह ये तमाम बिरादरियाँ हमें सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा काम के हवाले से आप पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि हम यहाँ से जो है जितने भी इलाके में जो अपना जो गार्बेज पॉइंट है वहाँ से हम कचरा उठवा रहे हैं, ठीक है ना। लोग हमें बोलते हैं कि यार यहाँ बहुत कचरा हो गया, यहाँ बहुत कचरा हो गया, तो उसके हवाले से हम जितना हमसे हो सकता है वहाँ से हम कचरा उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सबसे जो प्रायोरिटी है वो है पानी की लाइन का मसला। तो कल हमने वाटर बोर्ड वालों को यहाँ बुलवाया था, वहाँ सर्वे करवाया है। ये हमारे इलाके के यहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन ने छकड़ा बिरादरी के, गोदरा बिरादरी के, ये हमारे साथ गए थे। तो इंशाल्लाह जो हमारे सदर हैं डिस्ट्रिक्ट के उस्ताद मसरूर एहसन साहब, और हमारे PS 100 के जो सदर हैं जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, उनकी हिदायत है कि जो इनका पानी का मसला है, मेन मसला देरी ना मसला है कि गार्बेज तो उड़ जाता है, सीवरेज लाइनें भी डल जाती हैं, असल है पानी का मसला। तो इंशाल्लाह ये बारिशें हो रही हैं, तो ये बारिशें जैसी थमेंगी तो इंशाल्लाह हम जो है वहाँ काम स्टार्ट कर देंगे, ताकि यहाँ छकड़ा बिरादरी में और गोदरा बिरादरी में पानी वाफर मकदार में आए
और जो हमारी माएँ बहनें जो परेशान रहती हैं और टैंकर जो डलवाते हैं, क्योंकि यहाँ टैंकर माफिया का राज है, वो ये नहीं चाहता कि जो हम जैसा गरीब मुस्तहिक लोग हैं उनको पानी पहुँचे और ताकि उनकी कमाई का ज़रिया चलता रहे। तो इसी हवाले से जो है ना इंशाल्लाह हम 3-4 दिन बाद जो है वहाँ पे लाइन खुदवाएँगे और वहाँ देखेंगे, जहाँ से भी पानी का मसला होगा वहाँ से कनेक्शन करवा के और ज्वाइन कर देंगे, ताकि दोनों बरादरी को यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी, बिस्मिल्लाह होटल कहलाता है ये गोदरा, बिस्मिल्लाह होटल, तो यहाँ के दोनों बरादरी को पानी मिले। और यही सबसे बड़ी जो है ना पीपल्स पार्टी की खिदमत होगी। हमें वोट से वो सरोकार नहीं है, असल मसला पानी का, ये इंसानी मसाइल है, बुनियादी मसाइल है, इंसान के बुनियादी मसला है पानी का, वो पूरा हो जाएगा। हमारी माएँ बहनों की, बुज़ुर्गों की दुआएं लगेगी, यही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत अच्छा प्लान है माशाल्लाह आपका। लेकिन आप ये बताएं, यहाँ पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि तमाम ही जो है कि सियासी पार्टी जो है वो इस बार जो है वो कराची को ज़ाहिर लीड करना चाहेंगे। तो आप किस तरह इस कंपटीशन को देखते हैं? क्या मतलब टफ़ टाइम में डिलीवर कर पाएगी पीपल्स पार्टी यहाँ पे? क्योंकि एज सच अगर हम पास्ट चले जाएँ पीछे, तो एज सच कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा पीपल्स पार्टी का, कभी वो इलेक्ट हुई नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया है। तो आप किस तरह देखते हैं इस दफ़ा, इस बार किस तरह देखते हैं पीपल्स पार्टी को, कहाँ रेट करते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी इलेक्ट यूँ नहीं होती थी, आपको पता है उस दौर में हालात कैसे थे। तो एक यानी कि हमारे को जो कैंडिडेट होते हैं वो तक नहीं मिलते थे, हालात इतने ख़राब थे। तो इंशाल्लाह अब कराची के हालात बहुत अच्छे हैं और ये हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी काविशों से और सिंध गवर्नमेंट की, वफाक गवर्नमेंट की काविशों से यहाँ के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद, देखें जो भी शख्स कैंडिडेट लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। अब हार जीत वो मेरे रब के आगे, हार जीत मेरा रब देता है। कोशिश हम करते हैं और इंशाल्लाह सूबाई गवर्नमेंट हमारी है और जितने पावर हमारे पास होंगे, पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे होंगे वो मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं हो सकते होंगे। तो हम सबसे पहले काम करवाने में सबसे आगे होंगे, ताकि कल को ये शिकायत ना करें यहाँ की आवाम के, हमने आपको जितवाया, आपको वोट दिए, तो आपने हमारा काम नहीं करवाया। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश, देखें हमारा कोई आज तक जो कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी काम करवा रहे हैं, बेलोस हो गए। तो सर मतलब इस बार जो है वो UC10 उम्मीद करे और ये मतलब इस बात को वो बिल्कुल बेफिक्र रहे इस बात से कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले पानी का मसला इनका मसला है वो इंशाल्लाह पानी का भी मसला होगा। इस बार जो है ना कि वो आवाम में जो है कि वो गुस्सा भी पाया जाता है बहुत सारी, क्योंकि वो एक देरी ना ये पानी का यहाँ पे मामला है, फिर उसके अलावा बिजली, गैस, क्योंकि तीनों का एक आपस में सब ताल्लुक है ना, ये बुनियादी चीज़ें, बुनियादी सहूलत है। तो इसी से ही जो है कि वो तमाम, वैसे तो पूरा पाकिस्तानी महरूम है, बिलखुसूस ये UC10 जहाँ पे 2-3 बिरादरी रहती है, बिलखुसूस मुस्लिम राजपूत छकड़ा बिरादरी, जो एक बहुत ही मतलब जो है कि वो लकीर से भी नीचे तमाम ज़रूरी सहूलियात से। तो यहाँ पे हमने आज तक तमाम सियासी पार्टीज़ को सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही देखा है, अब उसके बाद जो हमें नज़र नहीं आते हैं। उसके 5 साल के बाद अब इंतज़ार होगा कि कोई हमें सियासी पार्टी नज़र आए। तो हम उम्मीद करें इस दफ़ा पीपल्स पार्टी कुछ डिलीवर करेगी बिफोर इलेक्शन, नॉट आफ्टर। नहीं, बिफोर भी करेगी और आफ्टर भी करेगी इंशाल्लाह। ये नहीं कि अगर हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो हम नहीं करेंगे, नहीं, हमसे जितना हो सकेगा हम इनको सपोर्ट देंगे हाई लेवल पे। ये नहीं है कि बिफोर जी आप हमें सपोर्ट करिए, आफ्टर हमें सपोर्ट, नहीं, एवरी टाइम 24 आवर जितना हमसे हो सके हम करेंगे। और रही बात जीतने की, तो इंशाल्लाह जीतेगी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह सफ़र। आमीन, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हमारे साथ मौजूद थे UC10 के चेयरमैन हारून रशीद साहब, और अभी हमारे साथ और भी मज़ीद जो है कि यहाँ पे शख्सियात मौजूद है। अब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हुसैन, जो पीपल्स पार्टी UC10 से काउंसलर जो है कि नामज़द हुए हैं। तो आएँ ज़रा हम इनसे इनके ख़यालात मालूम करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इन तमाम मामला को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? करम अल्लाह का। सर आप माशाल्लाह पहली बार जो है कि आपका फ़र्स्ट टाइम है ये? जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी को आपने क्यों चूज़ किया? मैंने पीपल्स पार्टी को यूज़ इसलिए करा कि वो मैंने ये देखा जहाँ तक इस उम्र में आते हुए कि सिंध की जो मालिक है ना, जिसको कहते हैं ना अंदरूनी सिंध कह लो या ये कह लो, कि हमारे जो लोग नामज़द हो भी जाते हैं और आ भी जाते हैं, फिर भी वो 5-5 साल तक यही कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और इख्तियारात अगर आ भी जाते हैं तो कई यूसियाँ ऐसी है कि जिनके अंदर लाखों की तादाद में लाखों रुपए आते हैं। अच्छा, मैंने उनसे सवाल करा कि भाई ये आप लाखों रुपए जब आपके पास आते हैं तो हमारे जो पानी के मसाइल हैं, हमारे जो शेवरिंग के मसाइल हैं, जो गलियों के मसाइल हैं, ये कौन हल करेगा? तो वो मुझसे ये कहता है कि जनाब मसला ये है कि वो इसमें चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया लेटर पे मुझे लिख के दे दो। अब वो लेटर पे लिखने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि जो आते हैं वो उन्हीं के ऊपर लग जाते हैं और पेट बड़े उन्हीं के होते हैं। अच्छा, अब मसला ये कि मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताद मसरूर हुसैन साहब का और हमारे PS के सदर अब्दुल कुद्दूस साहब का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि काउंसलर की सीट मुझे दी गई है।
अब देखो आवाम के ऊपर है और मेरी बिरादरी के ऊपर है। अगर बिरादरी समझती है कि काबिल है पीपल्स पार्टी और काम करा सकती है, और इंशाल्लाह काम हमने ऑन कर भी दिया, कल भी लोगों ने देखा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये जैसे ही बारिशें रुकेगी तो उसके बाद भी इंशाल्लाह वो देखेंगे, और इंशाल्लाह आवाम के ताउन से और पीपल्स पार्टी के ताउन से इंशाल्लाह पानी का मसला जो 11G के अंदर है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अच्छा मोहम्मद हुसैन भाई, अच्छा बहुत सारे क्योंकि यहाँ पे मेहमान मौजूद है तो मैं आपसे मुख्तसर और एक आखिरी एक सवाल करना चाहूँगा। जी, तो जी। अगर पीपल्स पार्टी इलेक्ट हो जाती है UC10 में, अगर आप आ जाते हैं, हुकूमत बना लेते हैं, ठीक है, तो आप कोई मुझे 4 काम बता दें या 5 काम जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे। देखिए सबसे बड़े जो काम है, जो मसाइल है वो आवाम के पानी के हैं। जो हम देखते हैं कि बेचारे कुछ लोग जो है ना मजदूरी करके आते हैं, थक के आते हैं, फिर भी पानी भर के लेके आते हैं वो। अच्छा दूसरे मसाइल ये चलते हैं उनके कि बेचारे अगर मजदूरी कमा के लेके आते हैं तो वो 800 रुपये का टैंकर डलाते हैं। अच्छा पानी इसी इलाके के अंदर, इर्द गिर्द के अंदर पानी है 11G के अंदर, लेकिन इस इलाके को नसीब नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, वो पिछले लोगों से पूछो। बेशक बिल्कुल ऐसा ही। ये हो गया पानी का मसला। दूसरा मसला आप क्या देखते हैं जो UC10 का देरीना और ज़रूरी है, सबसे मतलब जिससे प्रियोरिटी हो, कौन सा दूसरा कौन सा मसला देखते हैं पानी के अलावा? दूसरे मसाइल ये आते हैं कि बस उसके अंदर सेवरेज का मसला आता है, गलियों का मसाइल आते हैं। गलियाँ आज तक कितने सालों साल हो गए, आज तक गलियाँ नहीं बनी। आप यकीन करोगे गलियों के अंदर खड्डे वगैरह होते हैं, कारपेटिंग का, बिल्कुल कारपेटिंग का मसला कह लो। अच्छा हमारी जो UC होती है उसके अंदर जो लाइटें आती है वो लाइटें भी गायब कर जाते हैं ये लोग। आप देखें कि UC10 के अंदर, UC5 के अंदर मैंने लाइट अपने हाथों से लगाई जब मैं वहाँ 11J में काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा अपनी तरफ तो यहाँ पर लाइटें भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। भाईजान वो चीज़ें कहाँ जा रही है, वो लाओ ना, वो आवाम को दो ना। तीसरा कौन सा मसला देखते हैं सर आप? अब मेरी नज़र के अंदर तो मेन जो भी है आवाम से जब हम पूछते हैं तो पानी का ही मसला आता है, पानी का ही रोना गाना आता है। आप देखो पानी एक मेन लोड शेडिंग को कहाँ क्रिएट करते हैं आप? लोड शेडिंग का तो ये है कि देखिए इसके अंदर है ना, मैं तो ये जानता हूँ कि उसमें आवाम का भी कसूर है, और समझो कि सारा ही मसले है। आप देखो कि सारा ही ऊपर नीचे सब जितना भी है ना, कैसी का कह लो, अब आपने प्राइवेट कर दिए, कैसी आपने प्राइवेट कर दी है। आप लोग ऐसे लोगों को बेच दिया कि जो तांबा पाकिस्तान का बेच के खा गए। आप देखो ना करोड़ों अरबों रुपए का माल बेच के खा गए, बचा क्या इस मुल्क के अंदर? आप देखो ना हर शख्स का जहाँ तक हाथ जा रहा है बस चोरी कर ले रहा है, हर शख्स का जहाँ तक हाथ जा रहा है माल चोरी। यार कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको अक्ल व फहम दिए, समझ दिए, आप ऐसे काबिल लोगों को तो लेके आओ। अच्छा चले काबिल लोग नहीं तो ऐसे लोगों को तो लेके आओ कि जो आपके गली मोहल्ले के हो, जिसको आप गिरेबान से पकड़ सकते हो कि भाईजान हमने आपको इख्तियारात के ऊपर बिठाया तो हमारे साथ ये मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं। आप कम अज़ कम अक्ल फहम रखते हुए आप अपने अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को आप है, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पीपल्स पार्टी ने मुझे ही नहीं कहा। आपने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है और हम दुआ करेंगे कि आपने जितना भी जो है कि वो और एक और मैं आपसे एक और अर्ज़ कर दूं कि जो हमारे बुजुर्ग कमेटी है ना हमारी, जिसके अंदर फारूक जान मोहम्मद साहब है, हमारे खुर्शीद भाई है, बाबू भाई है, हमारे मोहम्मद अली भाई है, सब दीगर दूसरे हारून भाई कह लो, अपने सारे है, इसाक मामू कह लो, हमारे सारे ही हमारे जितने भी इलाके के माशाल्लाह से। अब मैं ये कहता हूँ कि इन्हों की काविश और इन्हों की मेहनत से मुझे ये तक़वियत और मुझे ये क़ुव्वत मिल रही है कि मैं ये कार्य खैर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। वरना मैं जब UC5 से यहाँ पर आया था तो मैं अकेला ही था, उस वक्त ओनली वन अकेला था, रब की ज़ात थी। मैं जो दुआ रब से यही करता था कि रब्बुल आलमीन मुझे मेरे लिए बेहतरी खुर्शीद भाई से ज़रा इनके तासुरात जानते हैं कि वो किस तरह जो है कि वो इन तमाम सिचुएशन को रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं अभी तो माशाल्लाह से ये चैनल आपका जो है लेटेस्ट इन्फॉर्म और ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी काविश करी है ये, ताकि इलाके के जो मसाइल है उस पर आप लोग खुल के काम कर सकें और लोगों को बता सकें कि यहाँ के क्या क्या मामला थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है तकरीबन 30-35 साल से एक पार्टी राज करती आई और यहाँ का वोट उसी का ही होता था, मगर यहाँ जो मसाइल है उस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। जब भी कोई बात होती थी तो यही बात होती थी कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो इस मरतबा जो है हमारे पीपल्स पार्टी के नॉमिनेट करदा जनाब चेयरमैनशिप के लिए UC10 में हारून साहब जो आज हमारे दरमियान मौजूद है और कौंसल साहब मोहम्मद हुसैन साहब। तो बड़ी खुशी हो रही है कि चलो आज इस हल्के से भी, इस UC से भी पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन लड़ रही है। तो हमारे यहाँ के मसाइल अब तक, बिजली का देखो, लोड शेडिंग का कोई पूछने वाला नहीं, गैस ऐसी है कि लाइट गई गैस गई,
खाना घरों में यानी होटलों से ला के खाया जाता है, गार्बेज वैसे ही पड़ा रहता है, सड़कें देखो सारी टूटी हुई है, बजट आया है बजट खा गए, क्या है काम नहीं हुआ, यह आपके सामने है सब कुछ। तो यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। अब हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा चेयरमैन साहब से, और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और ये हमारे मसाइल हल करें। मेरा खुर्शीद भाई इनके तासुरात क्या हैं, हम दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? ठीक है, सलाम वालेकुम। सर, आप किस तरह देखते हैं मौजूदा हालात को? पीपल्स पार्टी के साथ ज़ाहिर आप उनके मेंबर हैं और उनसे ताल्लुक़ रखते हैं इस पार्टी से, तो कैसे देख रहे हैं आप तमाम मामला? सबसे पहले तो मैं आपको तमाम आपके चैनल वालों को हमारी बुजुर्ग कमेटी की तरफ से सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारे इलाके के तासुरात लेने। तो हमारे इलाके के तासुरात ये है कि आज तक जिसने भी इलेक्शन लड़ा और आए और कामयाब भी हुए, लेकिन हमारे पोटेंशियल हल कोई नहीं है। हमारी इस बिरादरी को बेचते हुए आए, बिकती हुई आए, बेचते हुए आए। हमारी बिरादरी को किसी ने कोई काम नहीं किया। पानी का मेन मसला पानी का, जिसकी हमारी जिद्दोजहद अभी तकरीबन 1 साल से चल रही है। तो अभी जब से हमारी माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की तरफ से ये हारून साहब, हमारी हुसैन भाई साहब ये आए हैं, इन्होंने हमें तवक्को दिलाई है और हम इन लोगों को सपोर्ट करने का भी कह रहे हैं, इसलिए कि हमारे इलाके के काम, एक तो रोड हमारे नहीं बने हुए। अभी जो आने वाले थे उन्होंने बोला कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है। भाई आप लोगों के पास इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपने गोरा बिरादरी में कैसे काम हुआ, खत्री बिरादरी में कैसे काम हुआ? हर जगह पे रोड बने, कारपेट बिछा, इलाकों के रोड बने, या जो कुछ भी बना, हमारी छकड़ा बिरादरी में क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? वोट लेने के लिए तो आप आते हो हमारे घर घर, और हमारे जब कोई दुख तकलीफ़ होते है तो आप लोग हमारे घरों पे नहीं आते हो, और अपने इलेक्शन लड़ा और चले जाते हो, और हमें बिला वजह को लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। तो भाई अब ये लॉलीपॉप बहुत चल चुका है। हमने तो पीपल्स पार्टी को हमने कहा है, और हमारे अरुण भाई ने अभी हमारे कहने पे बोले इलेक्शन हम लड़ें या ना लड़ें, हम आएँ या ना आएँ, हमारे आपको पानी का मसला हल करने के लिए हमारे साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं, और हम इन लोगों के साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर ये हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, हम इनके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे इलाके के मसले मसाइल हल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए हम लोग इनका ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। ये अरुण भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हम लोगों को ताउन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फारूक जान राजपूत है, मुस्लिम राजपूत भट्टी छकड़ा बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सिर्फ कहना है इन सारी सियासी पार्टियों से कि जो बिरादरी के मसले मसाइल हल करेगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे लब्बेक हो, चाहे MQM पाकिस्तान हो, एग्जीक्यूटिव PSB हो, अवाम अब उनमें बहुत शऊर आ गया है, तो वो उन्हीं को वोट देगी जिन्होंने इस बिरादरी के मसले मसाइल हल करेंगे, तो वो अवाम खुद ब खुद उसी को देगी। अब वो मनोरंजन ख़त्म हो गया कि उसका वोट है, इसका वोट है, चाहे कोई काम करे ना करे, मगर वोट देना है। मगर अवाम में अब इतना शऊर आ गया है कि वो जो पार्टी इलाके के मसले मसाइल हल करेगी उसी को अवाम देगी, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर पीपल्स पार्टी अगर काम करेगी तो अवाम खुद ब खुद इनको देगी इंशाल्लाह। अब ये अहले बहाने जो है ना, वो टॉपिक का टाइम ख़त्म हो गया। अब वर्किंग मांग रही है अवाम, जो वर्किंग करेगी उसी की जीत होगी। और मैं लेटेस्ट इन्फॉर्म चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारी बिरादरी में आए और हम UC 10 के मसले मसाइल को उजागर कर रहे हैं, ताकि इन सारी सियासी पार्टियों को इल्म हो जाए कि इस जगह पे क्या क्या मसले मसाइल हैं, ताकि आवाम को जो सहूलत देना चाहे तो वो दे और अपने वोट को पक्का करें। बहुत शुक्रिया सर, आपका मैसेज जो है कि काबिल सताइश है, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का, और इसमें जो है कि वो पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनके कारकुन भी हैं, उनके चेयरमैन, उनके काउंसलर, और हम बड़े इनके बेहद मशकूर और ममनून है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराची के और बिलखुसूस UC 10 के मामलात को जो है कि वो डिस्क्राइब किया, और हम उम्मीद करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्म उम्मीद करता है कि इंशाअल्लाह ये मामला जो है जिस तरह से इन्होंने बयान किया वो जल्द अज जल्द इस बिरादरी का और इस कराची का जो है कि ये मामला हल हो जाए, जो काफ़ी देरीना है, जो काफ़ी तलबगार है इन तमाम मामलात का। तो हम इजाज़त चाहते हैं, और आखिर में जो है कि इनसे एक मैसेज लेते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को? देखिए, एक बार जाते जाते मैं आपके चैनल का लेटेस्ट इन्फॉर्म का और हमारे नवेद भाई
इनके साथ अरबाज हैं, नौजवान यंग हैं, अपना यंग ब्लड हैं और दूसरे साथी हैं हमारे। मैं तो हैरत करता हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि इस बारिश के मौसम में इस बारिश के मौसम में यहाँ के यानी कि जो वज़रा हैं और वो तो निकले हुए अपनी फील्ड में, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं ये मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यूट्यूब चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी निकले हुए। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी की ये काविश है कि यहाँ पहली दफ़ा इस तरीके से यहाँ तक यानी कि किसी चैनल पे आज तक इस बिरादरी के इस तरह मसाइल उजागर नहीं हुए, सिर्फ ज़बानी कलामी हुए हैं। तो आज ये आपको शर्फ हासिल है कि आपने छकड़ा बिरादरी के मसाइल सुने और हमें अपना क्या नाम इसका ये शर्फ बख्शा आपने कि आप यहाँ आए, हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नाराए भुट्टो। Thank you for your kind words. Let's future for another party. So let's go for the featuring.